नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त की एक ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को लेकर। और इंपोर्ट मार्च के महीने में पाम तेल का इंपोर्ट 19% बढ़ा है। और आपको बता दें कि मार्च में करीब 5,30,000 टन पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। ये पिछले साल मार्च के मुकाबले इंपोर्ट में इतनी बढ़ोतरी हुई है 19% की। हालांकि अप्रैल में अब तक सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट नहीं हो पाया है यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच। और अप्रैल में सिर्फ 80,000 टन सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट दूसरी जगहों से हुआ है, मतलब यूक्रेन से नहीं हुआ है। और सोया तेल इंपोर्ट में 20% की गिरावट आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED बीबी मेहता जुड़ रहे हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है इंपोर्ट की। तो पहला सवाल मेहता जी आपसे यही कि 19% पाम तेल इंपोर्ट का बढ़ना क्या इंडिकेशन है? मतलब ये माना जाए कि सप्लाई साइड से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, पाम का आप देखिए तो सीपीओ का काफी कम हुआ है। आरबीडी होलिन बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है। और आरबीडी होलिन आप देखिए तो मार्च में कम से कम 2.5 लाख टन आरबीडी होलिन आया। और पूरे अगर 5 महीने की बात करें तो ये साल लगभग 7,70,000 टन आरबीडी होलिन आया, जो पहले 24,000 टन ही आया था लास्ट ईयर के 5 महीने में। मतलब यही हुआ कि ज्यादा आरबीडी होलिन आ रहा है और सीपीओ कम आ रहा है। उसका दूसरा मतलब ये है कि भाई फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है और रॉ मटेरियल कम आ रहा है। तो उसके वजह से यहाँ की जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नीचे जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छे निशान नहीं है डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए कि ज्यादा से रिफाइंड ऑयल आएगा तो हमारी इंडस्ट्री क्या करे, रिफाइनिंग इंडस्ट्री क्या करेगी। हाँ जी, ठीक है सर, लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये जो इंपोर्ट के आंकड़े हैं 19% ज़्यादा इंपोर्ट मार्च में पाम तेल का, तो जो इंपोर्ट अभी हो रहा है सर, क्या वो अब सस्ते रेट पे हो रहा है? क्योंकि बीच में तो दाम बहुत बढ़ गए थे इंडोनेशिया मलेशिया में भी, और हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो रहा था। तो अब जो इंपोर्ट हो रहा है क्या उसके दाम कुछ कम हुए हैं क्या इंपोर्ट के? अगर आप 1 महीने पहले की बात करें तो यस वो कम हुआ है, पर लास्ट 1 हफ्ते में थोड़ा फिर से भाव ऊपर बढ़े, वो भी सही वक्त है। मगर अभी जब भी सोयाबीन नहीं, अपना सनफ्लावर नहीं आ रहा है तो नेचुरली उनके साउथ इंडिया में ज्यादा आरबीडी ओलिन का यूज होगा। इसके लिए ज्यादा ओलिन की डिमांड निकली है, क्योंकि सनफ्लावर अभी अप्रैल से भी देखो 80,000 टन का कोई अराइवल की डिटेल हमारे पास मिल रही है। मई जून में अगर वॉर चालू रहेगा तो हो सकता है अप्रैल में भी काफी कम सनफ्लावर आएगा। और जो साउथ में प्रेफरेंस है सनफ्लावर, अगर सनफ्लावर नहीं है तो प्रेफरेंस आरबीडी ओलिन में जाता है। इसके लिए ओलिन ज्यादा आ रहा है। हाँ जी। अच्छा मेहता जी, एक बात सर और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि आप जुड़े हैं और हम सप्लाई की बात कर रहे हैं एडिबल ऑयल की, और अभी महाराष्ट्र में, MP में, राजस्थान में कई जगहों पर छापे पड़े और वहाँ पर तय मात्रा से ज़्यादा स्टॉक बरामद किया गया सोयाबीन का, मस्टर्ड का। तो इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आप एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिएक्शन सर आपका? नहीं, मैंने भी सुना है, पर मेनली होलसेल लेवल पे रेट चली है। इंडस्ट्री में तो कोई, मेरे ख्याल से अब तक कोई हमारे पास न्यूज है कि इंडस्ट्री का कोई, क्योंकि हमने हमारे जो मेंबर है, इंडस्ट्री मेंबर है, सबको इंटीमेट भी किया था, एडवाइस भी दी थी कि भाई आप विद इन द पैरामीटर भी काम कीजिए, जितनी आपके स्टॉक लिमिट में उतने रह के काम कीजिए। होलसेलर एंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर होलसेल में एक प्रॉब्लम क्या है, जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट है रिटेलर की, होलसेलर की, काफी कम है। उसके वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा है। हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि भाई होलसेल और रिटेल की लिमिट आप बढ़ाइए ताकि वो सप्लाई चेन ठीक चले। उसका एक दूसरा क्या हो रहा है कि होलसेलर अभी डर रहा है कि ज्यादा माल नहीं रखेंगे तो वापस कर रहा है फैक्ट्री में, वो भी तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। और दूसरा इसके वजह से जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट है उसका फायदा उठा रहा है, जो स्टॉक लिमिट में आते नहीं है। और दूसरा जो स्टॉक लिमिट की एक बड़ी जो प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा स्टॉक आज किसान के पास है और किसान इसमें स्टॉक लिमिट में आता ही नहीं है। तो माल उसके पास पड़ा है, उसके घर में पड़ा है, और उसने लास्ट ईयर के 10,000 रुपए का सोयाबीन और मस्टर्ड का दाम देखे है। तो इसके वजह से वो धीरे धीरे ला रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो जो रेट अभी चल रहा है MSP से डबल है। सोयाबीन का 3,950 पर क्विंटल MSP है और आज 7,500 साढ़े 7,500 के बीच में चल रहा है।
सेम वे मस्टर्ड भी इतना ऊपर है, 4,950 के सामने 7,700 तक चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसान भी धीरे धीरे माल आ रहा है और उसके वजह से क्रशिंग भी कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है सर। तो ये आपकी राय है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से, अच्छी तेजी दिख रही है, 53,000 के ऊपर गोल्ड, 69,000 के ऊपर चांदी। क्या करें आज गोल्ड और सिल्वर में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली कल के जो आंकड़े आए थे दोनों इंडिया और यूएस के इन्फ्लेशन के, उसके बाद हमने गोल्ड को बढ़ते हुए देखा क्योंकि गोल्ड एक परफेक्ट इन्फ्लेशन हेजता है। मेरा मानना है कि आज भी ये जो तेजी है जारी रहेगी। हल्की सी गिरावट या मुनाफा वसूली हमें देखने मिले 52,850 से 900 के बीच, तो वहां पर लिया जा सकता है। और ओवरऑल 53,350 तक के दाम हमें एमसीएक्स गोल्ड में देखने मिलेंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि 70,000 का आंकड़ा 1 से 2 सेशन में हमें छूता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर और कि क्या करना चाहिए, और चांदी पर भी आपकी राय आज की के लिए बाइंग की है। 70,200 रुपए के टारगेट के लिए आप चांदी में भी बाइंग कर सकते हैं और गोल्ड का में टारगेट है 53,350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में भी तेजी है, 1.5% ऊपर मार्केट ऊपर है, इस वक्त ऊपर है 7,760। ये एमसीएक्स पर ताजा भाव है कच्चे तेल का। क्या किया जाए क्रूड में? जी देखिए इमीडिएट तौर पे क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो मैं जो एक व्यू है वो रिवाइज करना चाहूंगा कि 7,650 तक भी दाम मिलते हैं तो लिया जा सकता है। 7,500 के करीब के स्टॉप होंगे और ऐसा लगता है कि 8,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। थोड़ी बहुत जो जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा रिवाइव हुई हैं और इन्फ्लेशन के भी आंकड़े आए हैं, उससे भी क्रूड को मदद मिली है। तो ऐसा लगता है कि क्रूड 8,000 का भाव छू सकता है। तो आपको लगता है कच्चा तेल 8,000 के लेवल तक जा सकता है, तो यहां पर भी आपकी राय बाइंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में एमसीएक्स पर जिंक, यहां पर किस तरह का ट्रेड आपको दिख रहा है और जिंक में करना क्या चाहिए? जी देखिए एलएमई जिंक हमने देखा है कि वहां पर जो इन्वेंट्रीज है लगातार ड्रॉ डाउन हो रहा है या कैंसल्ड वारंट्स भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली इन लेवल्स पे भी डिमांड जो है वो बरकरार है। इसके चलते हमने जिंक में स्पेसिफिकली तेजी आते हुए देखी है। यहाँ पर भी क्योंकि रैली बहुत ज़्यादा हो गई है तो डिप आने का इंतज़ार करें। 374 के करीब अगर मिले या 73-50 के करीब, तो वहाँ पर अच्छी एंट्री मिलेगी 371 के स्टॉप के साथ। और मेरा मानना है कि जो आज का डे हाई है 379 के करीब, वो दोबारा बाजार छू सकता है। ओके, ठीक है। एल्युमिनियम में क्या किया जाए अमित जी आज के लिए? जी देखिए एल्यूमिनियम में इसके जिंक के विपरीत हमने एक्चुअली सेलोन रैलीज का एक रुख आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि जब तक 274 के नीचे रहेगी प्राइसेस, तब तक सेलोन रैलीज मोड में रहेगा। यानी जो भी पुल बैक आता है 271 के करीब, वहां पर बिकवाली कर सकते हैं और 267 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कि कहां पर आज के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब एग्री पर कुछ सवाल आपसे। एग्री में कॉटन मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत बड़ी तेजी, तूफानी तेजी कॉटन में दिख रही है। वहां पर कुछ व्यू आपका अमित जी? जी देखिए अभी भी कॉटन में तेजी के आसार हैं। 43,700 से 800 के आसपास के सपोर्ट हैं और मेरा मानना है कि 46,000 के लेवल हमें अगले 2 हफ्ते में देखने मिलेंगे। तो करंट मार्केट या हल्की सी डिप पे भी बाय किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। ग्वार में क्या करें अमित जी? ग्वार में भी आज तेजी दिख रही है, क्या किया जाए ग्वार में? जी मेरा मानना है कि ग्वार में जो हमें पिछले हाइज दिखे थे वो देखने मिलेंगे। ग्वार गम में ऐसा लगता है कि 13,300 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं, तो मार्केट पे भी बाय किया जा सकता है। सिमिलरली ग्वार सीड में करीबन 1.5 से 2% की करंट मार्केट से हमें तेजी देखने मिल सकती है। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी तेजी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। ओके, तो आप कह रहे हैं ग्वार में भी तेजी कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। और कैस्टर पर आपका व्यू? जी कैस्टर में मेरा मानना है कि एक करेक्शन हमें पिछले 2 या 3 सेशन में देखने मिली है, तो यहाँ से तेज़ी की संभावना है। मैं समझता हूँ कि करीबन 100 रुपये की तेज़ी के लिए करंट मार्केट से बाय किया जा सकता है और करीबन 7,300 के लेवल हमें देखने मिलेंगे वहाँ पर। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।